Hey guys, what's up? My name is Chaitanya and welcome back to my YouTube channel. So guys, ये 16 ट्यूटोरियल है सीक्वल प्लेलिस्ट का एंड इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इन ऑपरेटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी सीक्वल क्वेरीज में। सो गाइज, इन ऑपरेटर हमें मल्टीपल वैल्यू स्पेसिफाई करने में हेल्प करता है वेयर क्लॉज में। एंड इन ऑपरेटर एक छोटा तरीका है मल्टीपल और कंडीशंस लगाने के लिए। अगर आपको नहीं पता कि और कंडीशंस क्या होती हैं या और ऑपरेटर क्या होता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो गाइस, चलिए अब हम देखते हैं कि इन ऑपरेटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी सीक्वल क्वेरीज में, और ये हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। लेट सपोज मेरे को उन सारे कस्टमर्स का डेटा चाहिए जो दिल्ली में रहते हैं या फिर मुंबई में रहते हैं। तो ये करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है हम और ऑपरेटर का यूज़ करके भी कर सकते हैं, एंड दूसरे तरीके में हम इन ऑपरेटर का यूज़ करके भी ये कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये और ऑपरेटर के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे लिखना होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। यहाँ पे हमारे टेबल का नाम है कस्टमर्स, और उसके बाद हम वेयर क्लॉज लगा देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली। और फिर हमने और ऑपरेटर का यूज़ किया। अगर आपको नहीं पता कि और ऑपरेटर क्या होता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और उसके बाद हमको फिर से सिटी कॉलम का नाम मेंशन करना होगा, और उसके बाद हमको दूसरी सिटी यहाँ पे मेंशन करनी होगी जो है मुंबई। और अगर अब मैं ये वाली स्टेटमेंट रन करूँगा तो मेरे को उन सारे कस्टमर्स का डेटा मिल जाएगा जो दिल्ली में रहते हैं या फिर मुंबई में रहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे को 3 रिकॉर्ड्स मिल गए हैं, एंड ये तीनों कस्टमर्स या तो दिल्ली में रहते हैं या फिर मुंबई में रहते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम सेम डेटा इन ऑपरेटर का यूज़ करके एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। यहाँ पे हमारे टेबल का नाम है कस्टमर्स, उसके बाद हम वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे अपने कॉलम का नाम मेंशन करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे अब इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। और उसके बाद मेरे को बस यहाँ पे ब्रैकेट्स में अपनी सिटीज़ का नाम मेंशन करना होगा। यहाँ पे मेरी पहली सिटी है दिल्ली, और उसके बाद कॉमा के बाद मैं यहाँ पे अपनी दूसरी सिटी का नाम मेंशन कर दूंगा। एंड अगर अब मैं ये स्टेटमेंट रन करूँगा तो मेरे को बिल्कुल सेम रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे जो मेरे को और ऑपरेटर का यूज़ करके मिले थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे को वही 3 रिकॉर्ड्स वापस मिल गए, एंड आप देख सकते हैं कि इन तीनों रिकॉर्ड्स में सिटी जो है दिल्ली है या फिर मुंबई है। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब गाइस, लेट सपोज हमको उन सारे कस्टमर्स का डेटा चाहिए जो इंडिया में, यूएई में या फिर कनाडा में नहीं रहते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे लिखना होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। यहाँ पे हमारे टेबल का नाम है कस्टमर्स, उसके बाद हम यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे और कंट्री कॉलम पे कंडीशन लगा देंगे वेयर कंट्री नॉट इन इंडिया, यूएई और कनाडा। तो यहाँ पे हमारी पहली जो कंट्री है वो है इंडिया, फिर हम कॉमा के साथ यहाँ पे दूसरी कंट्री मेंशन करेंगे जो है हमारी यूएई, और फिर कॉमा के साथ यहाँ पे थर्ड कंट्री मेंशन करेंगे जो है कनाडा। एंड गाइज, नॉट इन ऑपरेटर इन ऑपरेटर से कोई अलग नहीं है, बस हमने यहाँ पे इन ऑपरेटर के सामने नॉट कीवर्ड लगा दिया है बिकॉज हमें इन तीनों कंट्रीज़ का डेटा नहीं चाहिए। एंड अगर अब मैं ये वाली स्टेटमेंट रन करूँगा तो हमको उन सारे कस्टमर्स का डेटा मिल जाएगा जो इंडिया में, यूएई में या फिर कनाडा में नहीं रहते हैं। एंड आप चेक भी कर सकते हैं हमको जितने भी कस्टमर्स का डेटा मिल रहा है उनमें से किसी की भी कंट्री इंडिया नहीं है, ना ही यूएई है, ना ही कनाडा है। तो चलिए गाइस, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, एंड इस एग्जांपल में हम उन सारे कस्टमर्स का डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे जिनकी भी एज 21 है या फिर 15 है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। यहाँ पे हमारे टेबल का नाम है कस्टमर्स, उसके बाद हम यहाँ पे वेयर क्लॉज का यूज़ करके एज कॉलम पे कंडीशन लगा देंगे वेयर एज इन, और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और यहाँ पे अपनी एज मेंशन कर देंगे 21 और 15, बिकॉज हमें इन दोनों एजेस के लोगों का डेटा चाहिए। एंड अगर अब मैं ये वाली स्टेटमेंट रन करूँगा तो मेरे को उन सारे कस्टमर्स का रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे जिनकी भी एज 21 है या फिर 15 है। एंड लेट सपोज मेरे को उन सारे कस्टमर्स का डेटा चाहिए जिनकी एज 21 या 15 नहीं है। तो सिंपली मैं यहाँ पे नॉट कीवर्ड लगा दूंगा इन ऑपरेटर से पहले। एंड अगर अब मैं ये वाली स्टेटमेंट रन करूँगा तो मेरे को उन सारे कस्टमर्स का रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे जिनकी भी एज 21 या 15 नहीं है। तो गाइज, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। I will see you all in my next video. Have a great day ahead. Till then, take care and bye bye.